कैसी लग रही है आपको हमारी ये पारंपरिक खेलों की सीरीज, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर आते हैं मशहूर इंडिजिनस स्पोर्ट्स, जो ना सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन को करते हैं बुलंद, बल्कि हमें मौका देते हैं इन स्पोर्ट्स के बारे में बारीकी से जानने का और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को समझने का। और 74th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में हम पेश कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फिट इंडिया फ्रीडम सीरीज, जो आपको न सिर्फ देश में जन्मे खेलों से रूबरू कराती है, बल्कि स्ट्रेस, लेजीनेस और ओबेसिटी से फ्रीडम दिलाने के लिए मोटिवेट भी करती है। मैं हूं आपका होस्ट रवि शर्मा, और जब संस्कृति की बात हो रही है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जिक्र होना तो लाजमी है। तो फिर इसी नोट पर हम रुख करते हैं सिक्किम का और बात करते हैं आर्चरी के बारे में। एक मिनट, ये सिर्फ आर्चरी नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये है सिक्किम आर्चरी। सिक्किम में कई प्रकार के पारंपरिक खेल प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर खेल है आर्चरी यानी तीरंदाजी का। सिक्किम आर्चरी के खेल में धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम में जिस तरह की आर्चरी प्रचलित है, उसमें सिर्फ बांस यानी बैम्बू से बनाया हुआ धनुष और बाण ही प्रयोग किया जाता है, और इसलिए यहाँ ये पारंपरिक खेल बैम्बू आर्चरी के नाम से भी फेमस है। ये धनुष बाण बांस को काटकर हाथों से बनाया जाता है। इसे बनाने की कला प्राचीन काल से ही एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती आ रही है। आर्चरी दो इंडिविजुअल्स या फिर दो टीम के बीच खेला जाने वाला गेम है। इस गेम में प्रतिभागी का मुख्य मकसद होता है टारगेट को अपने बाण से हिट करना। सिक्किम आर्चरी में प्रतिभागी से 130 मीटर की डिस्टेंस पे 3 फीट बाय 1 फीट का काठ का बना हुआ एक टारगेट होता है, जिसे निशाना बनाना होता है। उस टारगेट पे ज्यादा से ज्यादा बाण मारने वाला खिलाड़ी विजयी घोषित कर दिया जाता है। सिक्किम में धनुर्विद्या प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इनफैक्ट इस धनुर्विद्या की शुरुआत वहां के लोगों ने खेल के लिए नहीं, बल्कि जानवरों का शिकार करने और दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करने के लिए की थी। प्राचीन काल में बांस के बने हुए धनुष और बाण शिकार करने के लिए बहुत प्रभावकारी माने जाते थे। धीरे धीरे सिक्किम के लोगों ने आर्चरी को एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी उपयोग करना शुरू कर दिया। जब किसानों के पास फसलों की कटाई के बाद खाली समय होता था, तब ये लोग मिलजुल कर आर्चरी का खेल खेलते थे। आर्चरी सिक्किम की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह खेल के रूप में सबसे पहले सिक्किम और भूटान के राजाओं के दरबार में खेला जाता था। इस खेल में न सिर्फ शाही खानदान के धनुर्धर भाग लेते थे, बल्कि शाही खानदान के दोनों राजा भी इस खेल के शौकीन थे। आर्चरी का पहला आधिकारिक खेल रॉयल ग्राउंड में खेला गया था, लेकिन धीरे धीरे ये खेल आम लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय होने लगा। समय के साथ साथ इस खेल के प्रशिक्षण केंद्र भी खुलने लगे। ये एकमात्र ऐसा खेल है जो आज भी निर्विवाद रूप से सिक्किम की संस्कृति का अहम हिस्सा है। भाई, राजशाही दरबार से शुरू हुई इस खेल की परंपरा ने आम लोगों के बीच में आकर सिक्किम आर्चरी को और भी पॉपुलर बना दिया है। तभी तो हम और आप घर बैठे इस बेहद रोमांचक खेल के बारे में जान पा रहे हैं। वैसे आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की होगी, सिक्किम आर्चरी का गेम फॉर्मेट ही नहीं, बल्कि इसमें यूज होने वाला इक्विपमेंट भी बहुत रोचक है। तो चलिए पहले इन्हीं के बारे में समझते हैं और जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। धनुष बनाने के लिए बांस केवल गर्मियों के मौसम में ही काटा जाता है, जिसे जूशिंग नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ियों की ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पाए जाने वाले चुनिंदा बांस को ही उपयोग में लाया जाता है। बांस हवा के तेज झोंकों को झेल झेल कर काफी मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इन बांस को चुना जाता है। बांस के घुमावदार हिस्से को सावधानी पूर्वक काटा जाता है, जिसके बाद इसे थाप यानी मिट्टी से बने पारंपरिक चूल्हे पर सीजनिंग या लकड़ी को पक्का करने के लिए कुछ महीनों के लिए रखा जाता है। लकड़ी के इस टुकड़े को थाप से बाहर निकालकर सर्दियों के दौरान पॉलिश किया जाता है। पारंपरिक धनुष दो प्रकार के होते हैं। एक चार झू है, जहां धनुष बांस के पूरे घुमावदार हिस्से से बना होता है। दूसरे को ताप झू कहा जाता है, जहां बांस के दो टुकड़े
एक तार से बंधे बांस के वायर से जुड़े होते हैं। जू था या सरल शब्दों में स्ट्रिंग पहले बुने हुए रेशों द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इनको बनाने में जूट फाइबर का प्रयोग किया जाने लगा। तीर या एरो को द्यंग के रूप में जाना जाता है। तीर का पिछला भाग यानी तीर पंख पहाड़ की ऊंचाइयों पर मिलने वाले पंखों से बनाया जाता है। सामान्य तीरों के अलावा कुछ विशेष तीर भी होते हैं जिन्हें फीदो कहा जाता है। इन खास तीरों में पंखों यानी फेदर्स को ट्रिम नहीं किया जाता। ये पंख स्वाभाविक रूप से ही उपयुक्त आकार में होते हैं। ये नेचुरली सूटेबल आकार के पंख बाज, चील, फैल्कन आदि के पंखों से प्राप्त हो जाते हैं। Oh my God! These are such fascinating trivia. मतलब the entire process of making धनुष बाण is so natural and pure. एक भी चीज मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सिक्किम के इस एक्साइटिंग गेम के बारे में जानकर बेहद रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब सिक्किम जाऊँ और इसे लाइव देखूँ। पर इससे पहले कि मैं इस गेम को और नजदीक से देखूँ, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। सिक्किम में खेले जाने वाले प्रारूप में एक टीम में 7 खिलाड़ी शामिल होते हैं, जहां पहले निशानेबाज को फूदा कहा जाता है। टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी को आखिर के लिए बचाकर रखा जाता है, जिसे मधा कहा जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 तीर मिलते हैं जो ऑल्टरनेटिवली शूट करते हैं। प्लेइंग एरिया भेदों में लकड़ी के बने 2 टारगेट होते हैं जो मैदान के विपरीत छोर पर तय किए जाते हैं। टारगेट्स के पीछे एक शील्ड रखी जाती है जिसे बार रिप कहा जाता है। सिक्किम आर्चरी में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। करी मतलब 2 पॉइंट्स, यानी कि जब खिलाड़ी टारगेट के बीच में हिट करे। दगा मतलब 1 पॉइंट, यानी कि खिलाड़ी जब टारगेट के करीब हिट करे। इस तरह से कुल 35 अंक या पॉइंट्स तक गेम चलता है। फेरी, एक खिलाड़ी एक लक्ष्य को प्रतिद्वंदी के समान रूप में मारता है। चारों, जब एक ही टीम लक्ष्य को हिट करती है। शडो, रेफरी के द्वारा तारीफ किया जाना। विनिंग टीम एक धन्यवाद समारोह का आयोजन करती है जिसे भा चेशी कहा जाता है। जब भी खेल शुरू होता है तब शूटर को चिढ़ाने के इरादे से विरोधियों को छेड़ा और ताना मारा जाता है, और ये एक काफी प्रचलित परंपरा का हिस्सा है। देखा आपने? सुना? वही कि आप शूटर को ताने मार सकते हैं, छेड़ सकते हैं। मतलब पॉसिबली ये देश का पहला ऐसा पारंपरिक स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स का ध्यान भटकाने के लिए आप ऑफिशियली स्लेजिंग कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट? बस यही तो बातें हैं जो बनाती हैं हमारे राष्ट्र को विविधताओं का देश। वैसे देश ही क्यों, हमारे पड़ोसी देशों से भी लोग सिक्किम आर्चरी ना सिर्फ देखने बल्कि पार्टिसिपेट करने भी आते हैं। व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? आपको हम बता देते हैं सिक्किम आर्चरी की करंट पोजीशन, आप खुद ही समझ जाएंगे। आर्चरी भूटान में लोकप्रियता हासिल कर रही है क्योंकि सिक्किम में रह रहे कई सारे प्रतिभागियों का भूटान सिक्किम आना जाना लगा रहता है। सिक्किम आर्चरी एसोसिएशन स्टेट में एनुअल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन करवाता है, जिसे चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड कप टूर्नामेंट भी कहा जाता है। पड़ोसी देश भूटान और पड़ोसी राज्यों के शहर पेडोंग और कालिम्पोंग के प्रतिभागी इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। ठीक ऐसे ही सिक्किम के शूटर्स को भूटान के आर्चर्स द्वारा इनवाइट किया जाता है, विशेष रूप से गोमतू, सामते, पुंतासोलेंग, थिम्पू और पारो शहर में। भूटान और सिक्किम में खेले जाने वाले आर्चरी के बीच अंतर यह है कि भूटान में 11 खिलाड़ियों के साथ खेलने का फॉर्मेट है, जबकि सिक्किम में 7 खिलाड़ियों का। आर्चरी के स्पोर्ट में संस्कृति और परंपराओं का समावेश है, जहां तीरंदाज अपनी सुरक्षा और जीत के लिए प्रार्थना करने के लिए मठों एवं मंदिरों में जाते हैं और अपनी जीत की कामना करते हैं। तीरंदाजी को न केवल एक खेल के रूप में बल्कि सिक्किम के स्थानीय वास्तुकला के विकास में एक इंस्पिरेशन के रूप में माना जा सकता है। ये आज भी मठों या मोनेस्ट्रीज के स्तंभों के ऊपर देखा जा सकता है, जहां खंबे बड़े और छोटे कर्व्स में धनुष की तरह आकार में छत तक जा रहे होते हैं। इस गेम के बारे में देखकर, सुनकर और समझकर मुझे तो बस एक ही फीलिंग आ रही है, मुझे सिक्किम जाना है। और जाएं भी क्यों ना, सिक्किम आर्चरी की पहचान हर छोटे बड़े कस्बों में तो है ही, इसका जिक्र बड़े बड़े मठों के पिलर्स तक में देखने को मिलता है। वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी सिक्किम जाएंगे,
सिक्किम आर्चरी को देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप सिक्किम जाएं, हमारे महान देश के महान पारंपरिक खेलों को ज़रूर देख लीजिएगा यहीं फिट इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया शो में। फिलहाल के लिए मैं लेता हूँ विदा। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।